हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज ईट्यूड। आज मैं आपके लिए स्पीड का टॉपिक लेकर आई हूँ साइंस का, जो कि बीटीसी या डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी है, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की थी कि मैम आप स्पीड का भी वीडियो बना दीजिए। तो ये आपके सारे एग्ज़ाम्स में काम आएगा और बेसिकली आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं कि हम स्पीड किसको कहते हैं, चाल किसे कहा जाता है। चाल सिंपली क्या होता है आपका, जब भी आप कहीं पर किसी दूरी को तय करते हैं किसी समय में, तो वो आपका क्या कहलाता है, चाल। किसी बल द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। हम यहाँ पर क्या है कि फिजिक्स में जब भी किसी चीज़ को बताते हैं तो हमेशा हम आइडियल कंडीशन में बताते हैं, कि जैसे हम उसका एकांक समय लेते हैं। एकांक का मतलब होता है कि हम एकांक या फिर ये आइडियल कंडीशन में ही उसके परिभाषा को बताते हैं। जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय, आपने ये हमेशा सुना होगा, ठीक है। तो आप हमेशा समय को यहाँ पर 1 सेकेंड मान के सॉल्व करेंगे। और अगर यही आपका ये किलोमीटर में है, अगर आपकी दूरी है, तो आप उसमें समय को भी फिर घंटे में ही रखेंगे, आवर्स में रखेंगे। और आपके पेपर में अक्सर आता है कि चाल आपका मीटर में दिया रहेगा और समय आपका घंटे में दिया रहेगा, तो आप लोग अक्सर उसको गलती करके आ जाते हैं। तो आप ये मिस्टेक मत करके आइएगा, आप उसका जो है कन्वर्जन भी सीख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम आपसे बोलें कि आपका जो चाल होता है वो आपका दूरी बटा समय होता है। अब आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितना होता है, आपका 1000 होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो आपका, अगर इसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसमें 1000 जैसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका मीटर में हो जाएगा। और आपको पता है कि 1 घंटे में आपका जो है अगर मिनट में देखेंगे तो 60 मिनट होते हैं, और सेकंड में देखेंगे तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आपका 36 गुणे 36 यानी कि 3600 सेकेंड होता है। जब आप इसको काटेंगे, 0 से 0 कट करेंगे और ये आपका 5/18 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आपका 10/36 यानी कि 2 से काटेंगे तो 5/18 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये 5/18 मिल जाता है। कब? जब आप इसको किलोमीटर पर मतलब जैसे कि आपका किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आप उसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से अगर गुणा कर देंगे तो आपको सही रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप यही करिएगा कि जब भी आपका अगर मीटर में दिया है और उसे किलोमीटर में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर आपका किलोमीटर में दिया है तो और उसे मीटर में लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। ये 5/18 और 18/5 आपको पेपर में कन्फ्यूज़ कर सकता है, लेकिन जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कभी आपका गलत नहीं हो सकता, क्योंकि किलोमीटर से मीटर में जाना और मीटर से किलोमीटर में जाना ये तो आपने बहुत पहले से सीखा होगा, ठीक है। अगर आप इसकी एसआई यूनिट की बात करेंगे तो चाल की जो होती है वो मीटर पर सेकेंड होती है, और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर एसआई यूनिट पूछेगा तो आप इसको मीटर प्रति सेकेंड ही बताइएगा, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट देखिएगा चाल के प्रकार। तो चाल के क्या प्रकार होते हैं? चाल जो होता है वो हमारा यहाँ पर कई प्रकार का हो सकता है। अगर हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे देखें तो चाल के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा दिया है एक समान चाल, असमान चाल, ये दिया हुआ है। एक समान चाल का मतलब होता है यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसे हम एक समान चाल कहते हैं। समान समयांतराल में समान दूरी का मतलब ये है कि जैसे आपका जो है मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप समय और उसके मतलब दूरी के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। मान लेते हैं कि आपका एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपने दूरी को जो है यहाँ ले लिया है वाई एक्सिस में, डी को, दूरी को हम डी से अगर डिनोट करें और समय को अगर हम टी से डिनोट करें, तो इनके बीच का जो ग्राफ होता है वो सीधी रेखा बनती है, मतलब एकदम बीच से इनके जाती है सीधी रेखा, ठीक है। तो जब आपकी सीधी रेखा बनती है यानी कि जितने हिसाब से समय बन रहा है उतना ही आपका जो है दूरी भी है। तो अगर 1 सेकेंड आप चल रहे हैं तो आपकी दूरी भी उतने ही बढ़ गई, 1 मीटर या जो भी सेंटीमीटर में आप ले रहे हैं। तो मतलब क्या है कि एक समान चाल चले, यानी कि जितना समय उतना ही आपकी दूरी हो, जितना समय उतनी ही आपकी दूरी भी हो। तो इस तरह के चाल को जिसमें आपकी जो ग्राफ बनती है वो एकदम सीधी सीधी बनती है, तो उसे आप क्या बोलते हैं? एक समान चाल बोलते हैं। फिर दूसरा है आपका यहाँ पर असमान चाल। असमान चाल क्या होता है? यदि कोई गतिमान वस्तु
समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उसे असमान चाल कहते हैं। मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका जब समय और दूरी का ग्राफ बनाइए, तो आपने जो समय और दूरी का ग्राफ, मान लीजिए आप दूरी को यहाँ ले रहे हैं वाई एक्सिस पे और समय को आप ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पर क्या है, आप समय मान लीजिए बढ़ाते जा रहे हैं, आपकी दूरी बढ़ ही नहीं रही है, बढ़ ही नहीं रही है, अचानक से फिर बढ़ गई, फिर उसके बाद नहीं बढ़ रही है, फिर अचानक से मुड़ गई, ऐसे हो गई। मतलब क्या है कि कुछ फिक्स नहीं है, जिस हिसाब से समय है उस हिसाब से आपका ग्राफ नहीं बन पा रहा है। या हो सकता है आपका जो है दूरी बढ़ रहा हो और समय आपका एक समान ही, मतलब जैसे दूरी आपका मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक है, यहाँ 0 और मान लीजिए आपका 5 है, ठीक है, 5 मीटर तक आ गया और समय आपका बढ़ते चला जा रहा है आपका, और लेकिन दूरी आपके 5 से आ गया, जा ही नहीं रही है। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उसे हम असमान चाल वाले ग्राफ बोलते हैं। मतलब जिसमें क्या होता है, दूरी और समय के बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका कोई भी वो मतलब कि ग्राफ जो है वो सीधी रेखा में नहीं बनता। औसत चाल क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समयांतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है तब वस्तु द्वारा चली गई दूरी को यात्रा में लगे कुल समय से भाग करके वस्तु की औसत चाल निकालते हैं, जिसे आप लोग जो है एवरेज स्पीड बोलते हैं। और अर्थात गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। और औसत दूरी मतलब जो औसत चाल होती है, एवरेज स्पीड जो होती है आपकी, कुल दूरी बटे कुल समय होता है। इसको आपने जो है सिंपली पढ़ा भी होगा बहुत बार। आप अगर आपका दो दो चाल दिया है तो आप ऐसे करके फॉर्मूले में रखते हैं ना, 2xy अपॉन में x+y, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। तो आप कुछ इस टाइप से भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मान लीजिए दो दो चाल दी गई है, एक x नाम की एक चाल है, y नाम की एक चाल है, तो आप इनका आपस में जब गुणा और नीचे डिवाइड में आप उसको जोड़ करके तब डिवाइड करेंगे तो आपका जो है औसत चाल आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब आपका दोनों बार चाल दिया हो, दो दो जगह पे चाल दिया हो और फिर आपसे ये पूछे कि आप इसका वो कहाँ से निकालेंगे, एवरेज स्पीड क्या होगी, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पर अगर आपके क्वेश्चन में कुछ दिया है अलग अलग, समय अलग दिया है, दूरी अलग दी है, फिर आपसे औसत चाल पूछ रहा है, तो उसका आप अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें, जैसे एग्जाम्पल में, यदि कोई रेलगाड़ी 10 मिनट में 2 किलोमीटर चलती है तो गाड़ी की चाल क्या होगी। सबसे पहले बात तो आप हमेशा यहाँ पर चाल वाले चैप्टर में आप हमेशा यूनिट बहुत ध्यान से रखिएगा। यूनिट का मतलब होता है जो उसमें हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, जैसे मीटर है तो दूसरा भी हमारा सेकेंड में होना चाहिए, अगर किलोमीटर है तो वो घंटे में होना चाहिए, तो हम ऐसे ही रखेंगे। हम यहाँ पर किसी भी यूनिट को आगे पीछे नहीं कर सकते, हमको MKS, CGS या SI सिस्टम में ही रखना है। सारे यूनिट्स को सेम यूनिट में रखना है। तो यहाँ पर आपका जो सारा क्वांटिटी दिया है, एक तो आपका दिया है यहाँ पर जो है, मतलब आपका दिया है यहाँ पर मिनट में और दूसरा किलोमीटर में। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ना तो मिनट में रखिए ना किलोमीटर में, आप सिंपली सबको अपना SI सिस्टम यानी MKS में बदल दीजिए। ठीक है, जो SI सिस्टम की यूनिट होती है वही MKS की भी होती है। तो आपकी चाल की पर निकालने के लिए फॉर्मूला तो आपका होता है, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, बट दूरी आपकी है 2 किलोमीटर और आपका समय है 10 मिनट में। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप यही करेंगे कि आप जो है जब इसमें रखेंगे 2 किलोमीटर ऊपर रखेंगे, 10 मिनट को नीचे रखेंगे, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर में अगर 1000 मीटर है तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस मिनट को सेकेंड में बदलेंगे। कैसे बदल सकते हैं आप मिनट को सेकेंड में, देखिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका 1 मिनट होता है, ठीक है, उसमें आपका 60 सेकेंड होता है, तो आपका कितना है, 10 मिनट है। तो जब 10 मिनट है तो 600 सेकेंड हो गया ना 10 मिनट में। ये तो आप समझ सकते हैं ना कि आपका जो 1 मिनट होता है, सिंपली 1 मिनट जो होता है आपका, उसमें आपका कितना होता है, 60 सेकेंड होता है 1 मिनट में। तो अगर आप यहाँ पर 10 मिनट ले रहे हैं, तो अगर 10 मिनट ले रहे हैं यानी 1 में आपने 10 का गुणा किया है, तो आप 60 में भी तो 10 का गुणा करेंगे। जब आप 60 में 10 का गुणा कर रहे हैं तो आपका 60 का 10 में गुणा करने पर 600 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 10 मिनट में आपके 600 सेकेंड होते हैं। तो आपके जो क्वेश्चन में यहाँ पे 600 सेकेंड आया है वो कहाँ से आया है, वो यहीं से आया है, ठीक है। तो इस तरह से आप 10 मिनट में 600 सेकेंड लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर मिनट को भी सेकंड में कर चुके हैं और किलोमीटर को मीटर में कर चुके हैं। अब आपके 2 किलोमीटर की जगह 2000 लिख दीजिए और 10 मिनट की जगह 600 लिख दीजिए। 0 से 0 काट दीजिए, आपका 2/3 आ जाएगा। फिर काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब 1/3 को आप जब सॉल्व करेंगे तो 3.33 आएगा, ठीक है। जब आप 1/3 है, जब आप 3 से इसको जो है 3 को भाग करेंगे 1 से, तो आपका ये हमारा सिंपली जो है
एक जीरो ऊपर रह जाएगा, 10/3 रह जाएगा, तो ये हो गया 10। आप एक बार 3 बार लेके जाएंगे, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 1 आ जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ा देंगे आप यहाँ पे, ठीक है, सिंपली। तो आप यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देंगे तो फिर आपका यहाँ पर फिर से 3 बार चला जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बढ़ता चला जाएगा और आपका हर बार जो है 3.33 वैल्यू आती चली जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कभी भी गड़बड़ करके मत आइएगा, हमेशा यूनिट को ध्यान रखिएगा, यूनिट से कभी गलती नहीं होती है। और बीटीसी वाले मतलब आपका जो है उसमें ज़्यादातर आपके पेपर में क्वेश्चन ही पूछता है इस वाले टॉपिक से, ठीक है, इसके टाइप्स नहीं पूछता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो डिमांड कर रहे थे हमसे आपकी, आप मैम स्पीड भी बता दीजिए, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।